स्वीडन में त्योहारों का समय नज़दीक आ रहा है और इसकी शुरुआत होती है हैलोवीन से। तो हैलोवीन क्यों सेलिब्रेट होता है और कैसे सेलिब्रेट होता है, इसके बारे में तो मैं आपको हैलोवीन के एपिसोड में बताऊंगी। लेकिन हैलोवीन यहाँ के कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है और हैलोवीन जो है वो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, लेकिन उसकी तैयारियाँ उससे बहुत पहले से होने लगती हैं। तो तैयारियों में लोग ख़रीदारी करने जाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, उसके लिए सामान ख़रीदने जाते हैं, अपने लिए कॉस्ट्यूम ख़रीदने जाते हैं और पम्पकिन्स ख़रीदने जाते हैं। तो हैलोवीन में जो है पम्पकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पम्पकिन हैलोवीन का एक सिंबल होता है। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक लेजेंड है, एक कहानी है जिसे कहते हैं जैक ओ लैंटर्न। तो एक आदमी था जिसे कहते हैं स्टिंगी जैक, और वो बहुत चालाक आदमी था। वो इतना चालाक था कि उसने शैतान को भी चकमा दे दिया जब वो मर रहा था। तो वो मरा तब ना वो नर्क में गया और ना स्वर्ग में गया, वो बीच में अटक गया। और उस वक्त उसके पास जो है एक जलता हुआ कोयला था और उसने एक शलगम लिया, उसको कार्व किया और उस कोयलों को उसके अंदर रख दिया और फिर वो चलने लगा ताकि रास्ते में वो चले तो उसके पास लाइट हो। और इस दिन के बाद से जो है हैलोवीन सेलिब्रेट होने लगा। और हैलोवीन जो है वो उसका मतलब यही होता है कि बुरी आत्मा को दूर रखें, अच्छाई को जो है आप नज़दीक लाओ। यही सिग्निफिकेंस होता है, यही मतलब होता है हैलोवीन को सेलिब्रेट करने का। और तो तब से लोग जो हैं वो घरों में जो है वो पम्पकिन लगाने लगे और उसके अंदर लाइट लगाने लगे। तो पहले जो है टर्निप यूज़ होता था, शलगम यूज़ होता था, लेकिन उसके बाद ये स्विच हो गया पम्पकिन में, क्योंकि पम्पकिन को कार्व करना बहुत इजी होता है और उसके अंदर जब आप कैंडल रखते हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो बाद में पम्पकिन यूज़ किया जाने लगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंबल बन गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया हैलोवीन सेलिब्रेशन का। और हैलोवीन जो है वो ऑटम में आती है। तो ऑटम के वक्त क्या होता है कि सारे पत्ते वगैरह गिरे हुए हो जाते हैं और पत्ते गिरने लगते हैं। तो उस वक्त पम्पकिन उगते हैं और उस वक्त हर तरफ ऑरेंज कलर के पम्पकिन हो जाते हैं। तो ये एक ऑटम की भी निशानी होती है। और इसके अलावा हैलोवीन जो है वो हार्वेस्टिंग सीज़न का एंड होता है, मतलब खेती वगैरह तब एंड हो जाती है। 31 अक्टूबर को आप कह सकते हैं कि उसके बाद ज़्यादा खेती वेती नहीं होती है। तो इनके लिए इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हार्वेस्टिंग सीज़न का लास्ट डे है और सबसे आखिर में जो हार्वेस्टिंग है, खेती है, वो पम्पकिन की होती है। हैलोवीन होता है तब पम्पकिन से अपने घरों को सजाते हैं, उसे अलग अलग तरह से कार्व करके उसमें कैंडल रखते हैं और पम्पकिन के कलर के, मतलब ऑरेंज कलर के डेकोरेशन करते हैं और पम्पकिन ख़रीदने जाते हैं अपने घरों के लिए और उससे बहुत सारी डिशेस भी बनाते हैं। तो स्वीडन में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसे कहते हैं फार्म पिकिंग। तो यहाँ क्या होता है ना, बहुत सारे बड़े बड़े कमर्शियल फार्म्स होते हैं जहाँ आप जाके बेरीज पिक कर सकते हो, एप्पल्स पिक कर सकते हो, कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स है, ये सब पिक कर सकते हो। तो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और वहाँ लोग जो है फैमिली के साथ जाते हैं। ये पूरा अलग एक्सपीरियंस होता है कि सुबह से फैमिली के साथ जाएंगे और उसके बाद अगर आपको बेरी पिक करनी है, एप्पल पिक करना है, तो आप मिलके जो है उसे पिक करते हो, खेतों से तोड़ते हो। और ये आपको थोक में लेना है, ऐसा नहीं कि आधा किलो ले लेंगे, इस पर लिमिट होती है कि इतना तो लेना ही पड़ेगा। तो लोग जो है वो इसे मिलके पिक करते हैं, उसके बाद इसे पैक करते हैं और फार्म्स में ही जो है जो भी फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स होते हैं उसका फ्रेश बना खाना मिलता है या आइसक्रीम है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो वो खाते हैं लोग और फिर घर जाके वो फ्रूट्स वगैरह को फ्रीज़ करके रख देते हैं। तो जब वो फ्रूट सीज़न में नहीं होते हैं तो साल भर फिर वो फ्रीज़ किया हुआ यूज़ करता है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है यहाँ पे। और इसी तरह से पम्पकिन की भी पिकिंग होती है, स्पेशली ऑटम में और हैलोवीन के दौरान। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फार्म है जहाँ पे पम्पकिन पिकिंग हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं हैलोवीन की। यहाँ एक छोटा सा ट्रैक्टर भी है, जो खेत में चलाने का ट्रैक्टर होता है ना, ये वो है, बहुत ही छोटा है। बहुत सारे कैरेट रखे हैं जो भी ऑलमोस्ट खाली है। इस सब कैरेट में एक एक दो दो पम्पकिन्स हैं, लेकिन सीज़न की शुरुआत में ये पूरे पूरे पम्पकिन से भरे होते हैं। खेत के बाहर ही बहुत सारी ऐसी ट्रॉलीज रखी हैं जो लोग ले जा सकते हैं और इसके अंदर फिर आप पम्पकिन रख के ले आ सकते हो। पूरा थीम है ऐसा फार्म का ही, पुराना टाइप का, और कोई गांव हो उस टाइप का थीम है। और क्योंकि हैलोवीन के लिए है तो सब कुछ बहुत डरावने टाइप का और ऐसे खूंखार, सुनसान टाइप का, बंजर टाइप का लुक दिया गया है हर चीज़ को।
देखिए कितना ज़्यादा मडी है क्योंकि खेत है ये पूरा और बारिश हुई अब भी। यहाँ बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे एक तरफ यहाँ पे फार्म का वो एरिया है जहाँ आप खुद पम्पकिन्स तोड़ के ले जा सकते हो। तो मैं तो पम्पकिन्स तोड़ के नहीं ले जाऊँगी क्योंकि बहुत सारे लेने पड़ते हैं और मैं उसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर पाऊँगी। और दूसरा एरिया होता है जहाँ ऐसे ही खुले पम्पकिन्स तोड़ के रखे होते हैं, तो वहाँ से आप खुद सिर्फ जो रेडी से तोड़ा हुआ है वो ले सकते हो। कुछ जो है वो खाने वाले पम्पकिन्स है, खाने में यूज़ किए जाने वाले, और कुछ पम्पकिन्स जो है वो डेकोरेटिव है, तो उसे सिर्फ हैलोवीन के डेकोरेशंस में यूज़ किए जाते हैं। और आपको कई सारे पम्पकिन्स दिखेंगे जो सब बहुत गंदे हैं, लेकिन एक्चुअली वो गंदे नहीं है, वो सीधा फार्म से तोड़े गए हैं, तो मिट्टी विट्टी वाले हैं, उसे आपको घर ले जाके ऑफकोर्स साफ करना है। और कई सारे पम्पकिन्स में आपको छेद वगैरह दिखेंगे, तो वो भी खराब नहीं है। पूरा पॉइंट ही ये है कि पम्पकिन्स में छेद करके उसमें कैंडल रखे जाते हैं, तो इसीलिए उसे कार्व किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पम्पकिन रखे हुए हैं, तो ये उन्होंने तोड़ के ही रखे हैं। अगर किसी को डायरेक्टली लेना है तो यहीं से ले सकता है। तो लोग अलग अलग शेप साइज़ के अपने हिसाब से पम्पकिन उठाते हैं, जो उनके मन में है कोई डिज़ाइन की, उन्हें इस तरह का कुछ कार्व करके बनाना है। एक लैब्रिंथ बनाया गया है बच्चों के खेलने के लिए, और इसमें एक मेज़ है, तो ये जो घास है इससे पूरा बनाया गया है और बच्चों को इसमें घूमना है, और फिर बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं उसको ढूंढना है। और बहुत जगह जगह पे जो है वो डरावनी चीज़ें छुपाई गई होती हैं, तो उसे ढूंढ सकते हैं बच्चे। जैसे यहाँ पे देखिए स्पाइडर है, बहुत ज़्यादा मडी हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ बहुत ऐसे डरावना स्कैरी सा बनाया गया है, बट इतना भी स्कैरी नहीं कि कोई डर जाए, क्योंकि बच्चों के हिसाब से है। हड्डियाँ हैं, खोपड़ियाँ हैं। फार्म तो घूम लिया है मैंने, और आज जो है फार्म घूमने का कोई अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि ये महीने भर से चल रहा है और हैलोवीन एक दिन बाद ही है। तो मैं बस एक दिन पहले आई हूँ हैलोवीन से, तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। आज आखिरी दिन है इस फार्म का, इसके बाद ये फार्म बंद हो जाएगा। पर फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा सारा कुछ देखने मिला। और अब भूख लग रही है बहुत, तो मैं खाने के लिए कुछ यहाँ के कैफ़े से लूँगी। यहाँ छोटा सा फार्म कैफ़े है और उसमें कई सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे पैनकेक्स हैं, हैमबर्गर्स हैं, कोर्फ करके एक चीज़ रहती है यहाँ की, वो है। इसके अलावा पम्पकिन सूप है, तो यहाँ के जो ताज़े पम्पकिन है उससे सूप बनाया जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वही ट्राई करूँ। तो मैं लेके आ चुकी हूँ गर्मा गर्म सूप, पम्पकिन सूप है ये। टेस्टी है। इसके अंदर है बहुत सारा पम्पकिन, थोड़ा सा फटा चीज़ और कोरिएंडर है, और जो पर्पल कलर की गोभी आती है वो है, अनियन है, और थोड़े से स्पाइसेस है बेसिक वाले। और उसका टेस्ट नॉर्मल है, थोड़ा ब्लैंड है, मतलब हमारे टेस्ट बड्स के हिसाब से। हल्का सा मीठा मीठा है, सिर्फ हल्का सा, लेकिन परफेक्ट है इस वेदर के लिए। ये था यहाँ का पम्पकिन पिकिंग फार्म, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार मैंने पम्पकिन पिकिंग देखा, तो अच्छा था सारा, और खाना वगैरह भी अच्छा था, और काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी सारे लोग थे। हालांकि ये टाइम गलत था आने के लिए, मुझे सीज़न के वक्त आना चाहिए था, तो बहुत अलग माहौल होता और बहुत ज़्यादा पम्पकिन्स होते। लेकिन खैर अगले साल मैं सीज़न में भी आ जाऊँगी। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगला वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैं आपको हैलोवीन सेलिब्रेशन दिखाऊँगी। तो बस मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।